हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का उपमाज हॉरर स्टोरीज़ में स्वागत है। कल जो मैंने कहानी सुनाई थी उसे सुनाने में मुझे खुद भी डर लग गया। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसे सब सुन के शायद आप लोगों को भी डर लगे, तो कृपया अपने घर वालों के साथ बैठ के देखें, अकेले बैठ के ना देखें। कहानी एक ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति की है जिनकी उम्र 70 साल के आसपास की है। उनका नाम था चंद्रपाल। चंद्रपाल जब कुल में 20 साल के थे तब की बात है। वो अभी बेरोज़गार ही थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने सोचा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद लड़की वालों ने भी यही सोचा होगा कि नौकरी तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगी, लेकिन शादी से पहले एक अलग बात होती है। लेकिन शादी के बाद चंद्रपाल की नौकरी कहीं नहीं लगी। आपको पता ही है, शादी से पहले और शादी के बाद के हालात में बहुत फ़र्क आ जाता है। चंद्रपाल को खुद अच्छा नहीं लगता था कि उसके पास पैसे ना हो। वो जगह नौकरी ढूंढ रहा था, उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। थक हार के वो एक दिन ढूंढता ढूंढता एक जगह हॉस्पिटल था, उसके बाहर बेंच पड़ा था, उस पर बैठ गया। वो वहाँ बैठ के अभी कुछ सोच ही रहा था कि क्या वक्त आया है उसके ऊपर कि एक नौकरी नहीं मिल के राज़ी हो रही। वो घर वालों को क्या ही जवाब देगा। तभी एक व्यक्ति उनके पास चलता चलता आया और बोला, सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है ये टाइम पे यहाँ बैठना मना है। तो चंद्रपाल ने अपनी दुख भरी सारी कहानी उसे बता दी। तो पता चला कि जो पीछे हॉस्पिटल है उसी का सिक्योरिटी गार्ड है वो। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, आप मुझे कल यहीं मिलना, मैं आपको अपने बॉस से पूछ के बताऊंगा कि आपके लायक कोई काम यहाँ है या नहीं, ठीक है? चंद्रपाल कहता है ठीक है, प्लीज़ बताना आप मुझे। तो वो कहता है चलो एक काम करो, कल छोड़ो, अभी थोड़ी देर रुको, इंतज़ार करो यहाँ पे, मैं अभी पता करके आता हूँ। और वो अंदर सीधा चला जाता है और अपने बॉस से जो भी बात हुई है पूछ पाछ के बाहर आ जाता है और आके उसे कहता है कि तुमको कल आना है इंटरव्यू के लिए। 6 दिन की जॉब है। 3 दिन आपको दिन में नौकरी करनी है और 3 दिन रात में, और करीबन 8,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। अब बिल्कुल कुछ ना होने से तो कुछ तो अच्छा था ही ना। वो बाकी कुछ भी पूछना भूल गया और सीधा घर चला गया। घर जाके उसने अपने सब इंतज़ार कर रहे थे, घर वालों ने पूछा कहाँ गए थे, तो उसने बड़े खुश होकर बताया ऐसे ऐसे मुझे वो वहाँ पे हॉस्पिटल है उसमें जॉब मिल गई है, कल इंटरव्यू के लिए जाना है। तो घर वाले तो बहुत खुश, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या काम है, कैसे कैसे क्या सैलरी मिलेगी? तो उसने कहा मैं तुम्हारी खुशी के सब पूछना ही भूल गया। घर वाले चौंक गए कि अरे ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कल इंटरव्यू तो कम से कम दे के ही आना है ना। तो वो अपने कमरे में चला गया, खाना वाना खाया। जब सोने लगा तो वाइफ ने कहा तुम किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? तो उसने बताया कि हॉस्पिटल का नाम, कि वहाँ मैं बैठा था, ऐसे एक व्यक्ति आया और उसने मुझे अपने बॉस से पूछ के ऐसे ऐसे जॉब ऑफ़र करी। तो उसकी वाइफ ने कहा पता है तुम्हें, मेरे ताऊ जी की डेथ ना उसी हॉस्पिटल में हुई थी। तो जब हम वहाँ उनकी केयर के लिए जाते थे तो हमने कुछ बातें सुन रखी हैं वहाँ के लिए कि वो हॉस्पिटल भूतहा है। और तुम्हें पता है हमारे ताऊ जी भी ना
कई बार वहाँ दिखाई दिए हैं, जबकि वो मर चुके हैं, उनका क्रिमिनेशन हो चुका है, तो वहाँ भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तो उसने कहा यार तू ऐसी बातें बेकार की मत कर, ठीक है ना। तो उसने कहा एक काम करो, तो मेरे पापा से पूछ लो क्या है। तो उसने कहा नहीं छोड़, रात को क्यों परेशान करती है, सुबह पेरेंट्स से बात करेंगे। तो सुबह उठते हैं सब लोग, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं आज तो तू इंटरव्यू के लिए जा रहा है। तो वो कहता है मैं तो जा रहा था, लेकिन ये मुझे ऐसे ऐसी बातें बता रही है। तो जो माँ होती है, माँ तो फटाफट मना कर देती है। आपको पता है माँओं की हालत, माँ मना कर देती है कि ऐसी नौकरी की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। लेकिन फिर फादर कहता है बेटा वो तो हर जगह के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा, नौकरी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। तो एक बार देख आ जाके, इंटरव्यू तो दे के आ, होगी ठीक तो ठीक है, नहीं होगी तो तू लौट आना। अब उसको कुछ समझ नहीं आया। सबसे उसने बोला अच्छा मैं इंटरव्यू देने तो जा ही रहा हूँ, और वो उठा और चला गया इंटरव्यू देने। वहाँ जाके उसने पूछा कि भाई मेरा क्या काम है। तो जो उन सबको मैनेज करता था, वहाँ पे देखा कि कुछ लोग और भी आए हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो उन सबको जॉब पे रख लिया गया। तीन लोग थे जिनको जॉब पे रख लिया गया। तो उनका एक मैनेजर था जो उनको काम धाम बताता था। तो उसने क्या किया, उसने काम बताया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक रजिस्टर रखा हुआ है, जितनी भी डेड बॉडीज़ आएंगी उनको रजिस्टर करना है, ठीक है। और सुबह के टाइम अगर उनके फैमिली वाले आते हैं तो वो डेड बॉडीज़ उन्हें हैंड ओवर करनी है, बस यही तुम्हारा काम है। तो वो हंसने लगा, कहता 3 लोगों की क्या ज़रूरत है, इसमें तो एक ही जने की ज़रूरत है। तो उसने कहा नहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तीनों यहीं बाहर बेंच लगा हुआ था, उस पर बैठो, और अगर कोई आए जाए तो उसे देखना है, ठीक है। और एक यहाँ गार्ड रहेगा, रात को कुछ पूछना करना हो तो उससे पूछ लेना, ठीक है। और वो तीनों रुक जाते हैं। उस दिन उनकी नाइट ड्यूटी होती है। नाइट में बाहर गर्मी का टाइम था, तो बहुत गर्मी पड़ रही थी। उन सब ने कहा कि बाहर तो इतनी गर्मी है और अंदर साले मुर्दे बर्फ़ जैसा एसी लगा के पड़े हुए हैं, हम भी अंदर बैठते हैं, क्या परेशानी हो जाएगी। तो तीनों ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाके बैठ गए। जैसे ही बैठे उन्हें एक डेड बॉडी का पैर हिलता हुआ नज़र आया। जब पैर हिला तो वो डर गए, तो उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला और जल्दी से बाहर आ गए। तभी वहाँ का गार्ड आ गया। गार्ड ने कहा तुम अंदर क्या करने गए थे। तो उन्होंने कहा बाहर यार बहुत गर्मी लग रही थी तो हम अंदर चले गए, लेकिन वहाँ ना एक बॉडी का पैर हिल रहा था। तो गार्ड ने कहा ये सब होता रहता है, सो अंदर जाना तो अलाउड भी नहीं है, जल्दी से जाना है, 1 सेकंड में बाहर आना है, तुम्हारा काम बाहर बैठने का है, ठीक है, तुमसे बाहर बैठो, अंदर नहीं जाना। हाँ क्या होता है। और कहता और ना तुम अभी फिर जाओगे ना तो देखना वो वाली बॉडी का जहाँ पैर था वहाँ सर हो गया होगा, जहाँ सर है वहाँ पैर हो गया होगा। ऐसा होते रहता है यहाँ पे। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे। तो क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे फिर ड्यूटी लगती है। तो वो जो 2 और फ्रेंड्स थे उसके, जो जिनका जॉइनिंग एक साथ हुआ था, वो दोनों तो घर रह जाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली वाले उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है वैसी जॉब की। लेकिन ये जाता है, अब अकेला पड़ जाता है। वहाँ जाके गार्ड से पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आए। तो उसने कहा उन लोगों के फैमिली वालों ने मना कर दिया, इसलिए वो लोग आए ही नहीं, ठीक है। तो इसने कहा अच्छा। वो बैठ गया वहाँ बेंच पे बाहर अकेले नौकरी करने के लिए। गार्ड अपनी जगह चला गया काम करते करते। थोड़ी देर बाद किसी की बॉडी आई। अब बॉडी के साथ तो अंदर जाना ही पड़ता है। अब वो अंदर गया, फिर जो लोग आए थे वो सब चले गए, वहाँ के कर्मचारी भी और फैमिली वाले भी। और वो पता नहीं कैसे अंदर बंद हो गया। अब जैसे वो अंदर बंद हुआ तो उसने सोचा कोई बात नहीं, क्या ही होगा।
अब जब कोई आएगा तो खोलेगा। खूब आवाज़ लगाई, कोई खोल ही नहीं रहा था, तो उसने कहा मैं बैठ जाता हूँ यहीं। फिर उसको ना थोड़ी देर बाद भूख लगने लगी। उसने कहा अरे मैं तो खाना बनवा के लाया था, अब मैं साला अंदर बंद हो गया। तो उसने देखा उसका टिफ़िन वहीं अंदर रखा हुआ था, लेकिन उसे याद आया कि वो तो टिफ़िन लेके अंदर आया ही नहीं, तो उसका टिफ़िन अंदर कैसे आ सकता है। इतने में लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई, ये काम सिर्फ 2 या 3 सेकंड का हुआ होगा। उसे ऐसे फील हुआ कि उसको बहुत सारे लोग हाथ लगा रहे हैं, और वो चिल्ला पड़ा। जैसे ही वो चिल्लाया, लाइट आ गई। देखा कहीं कुछ नहीं, सब अपने अपनी जगह पे लेटे हुए थे, क्योंकि वो तो मरे हुए लोग थे ना। तो इतने में गार्ड ने थोड़ी देर से ढूंढा, उसने दरवाज़ा खोला तो देखा धड़ाम से बाहर गिरा दरवाजे के। तो उसने कहा तुमसे कितनी बार बोला है कि अंदर नहीं जाना है तुमको। तो उसने कहा मैं अंदर नहीं गया था, मैं बंद हो गया था उसके अंदर। तो उसने बाहर निकाला। फिर उसने ध्यान दिया कि उसका जो बैग पड़ा था और टिफ़िन बाहर ही पड़ा था। तो वो सोच रहा अंदर क्यों दिखा मुझे वो सब चीज़। अब क्या हुआ, किसी तरह आज का भी दिन किसी तरह से बीत गया। अब आया तीसरा दिन। तीसरे दिन भी उसके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हुई। उसने कहा मैं नहीं डरता। तीसरे दिन भी उसने किसी तरह से नौकरी करी, और चौथे दिन बीवी को बोला कि आज तो मैं डरूंगा नहीं, मेरे को तो हलवा बना के दे। कहता है ना मीठे पे चिपटता है, मैं वहीं बैठ के खाऊंगा। और हलवा लेके आ गया। किसी तरह पूरा दिन बीता, और उसके पीछे एक लेडी भूत लग गई। अब वो अतृप्त आत्मा थी, उसकी बहुत सारी फरमाइशें थी। उसने उसको पकड़ लिया, और कहते 17 साल लगे उसको उन भूतों से पीछा छुड़ाने में। जाने कौन कौन से तांत्रिक और जाने कौन कौन से मंदिरों के माथे टेके, तब जाके उस महिला भूत ने उसका पीछा छोड़ा। तो इसलिए ना इन चीज़ों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, इन बातों को सीरियसली लेना चाहिए। मैं बताऊं, आपको इसे बताने में ना जितना इजी लग रहा है ऐसा था नहीं। मुझे सीरियसली इतना जोर का डर लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। एक तो टाइमिंग ऐसा है कि उसमें डर लगता ही लगता है। ठीक है, तो आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए ये सब चीज़ें बताइएगा। और कल मैंने जो आपको बालाजी के बारे में बताया था वो आप लोगों को याद है ना। चलिए, अपना ख्याल रखिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर तो लगता ही है, हम इंसान जो हैं। गुड नाइट, गुड डे।